गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, एक एक्सरसाइज मैंने अभी शेयर करी आप लोगों को ग्रुप पे मैट्रिसेस की, ठीक है। तो उसमें जेई एडवांस मॉडल पे पूरी एक्सरसाइज है। देयर आर अराउंड 50 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चंस। तो उसको आप के लिए एक तरह से एडवांस प्रैक्टिस के लिए उसको कर लेना, जहां पर डाउट होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चन जो कल दिए थे हो गए थे आपके? ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, सामने जो डिस्प्ले हो रहा है। दो दिए थे आपने। हाँ, 2 क्वेश्चंस दिए थे आपने। हाँ, दो क्वेश्चन दिए थे। मैंने बोले थे कि ये 2 क्वेश्चन प्लस कुछ और क्वेश्चन होंगे गेम में, जिसमें पीरियोडिसिटी और इवन ऑड होगा। तो सारे हो गए कि नहीं, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। हो गया सर, ये हो गया था और वो 8th भी हो गया। 7th किसका इसका हो गया? 7th किन किन लोगों का हो गया, जरा जस्ट लेट मी नो। हाँ जी, जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद दिस। वैसे वर्चुअली देखो तो ये क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। फंक्शन एफ में एक्स की जगह एक्स प्लस ए डाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है? फंक्शन एफ के टर्म में आ रहा है। मीन्स इफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट इज अ कंपोजिशन ऑफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ एफ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी बार कंपोज होकर के वो आइडेंटिटी बनता है, ठीक है। और उसी से वो डिसाइड हो जाएगा कि वो पीरियोडिक होगा तो क्या पीरियड होगा। यूजुअली एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर एफ ऑफ एफ एक्स के कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में आ रहा हो, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एफ जी एफ एक्स के फॉर्म में आ रहा हो, अगर, आई रिपीट अगेन, एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सम जी ऑफ एफ एक्स आ रहा हो, तो आपको ऐसे केस में x की जगह x प्लस लैम्डा रिप्लेस करते जाना है। उससे क्या होगा कि जैसे मान लिया अगर आप x की जगह x प्लस लैम्डा डाला तो इधर तो आ जाएगा x प्लस 2 लैम्डा, बट इधर जो आएगा वो बन जाएगा g ऑफ f ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आ गया मान लो, और फिर एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जी एफ एक्स है तो g ऑफ जी एफ एक्स आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा gx फंक्शन जी ऑफ, अगर जैसे मान लिया gx फंक्शन ऐसा हो कि g ऑफ x इज इक्वल एक्स आ जाए, तब ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अगर g ऑफ x आ जाए, तब एक बार x को x प्लस लैम्डा और रिप्लेस करोगे तो वो x एफ एक्स बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी g ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो चांसेस है कि लैम्डा का कोई मल्टीपल पीरियड हो। चांसेस हैं, आई कांट से दैट हमेशा होगा, बट चांसेस हैं। तो आप x को x प्लस लैम्डा रिप्लेस करेंगे, करके देखेंगे। तो अगर मैं यहां रिप्लेस करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, लेट मी डू इट, है ना। एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस ए रिप्लेस किया हमने, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस ए, क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, हाफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, इट इज हाफ प्लस रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है। क्या होगा अगर इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो, मान लो यहीं पर अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करते तो क्या होता है, इसी स्टेज पर कर देते तो क्या होता, ये रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन, तो माइनस कॉमन लिया और एफ एक्स को वाई माना अगर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई है ये, प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे आप स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक्चुअली बनेगा 1/4 माइनस वाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो मैं इसको एफ एक्स
के टर्म में लिखूं तो इसको लिखूंगा 1/4 माइनस y मीन्स f ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और इसी में हमने x की जगह पर x प्लस a रिप्लेस किया है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो जो है हाफ प्लस ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1/4 माइनस बोलो f ऑफ x प्लस a माइनस हाफ का होल स्क्वायर. Now go to the original relation given and see what is f of x minus a half ka whole square. So f of x minus a, if you take this x half term to the left hand side, f of x minus a minus half is equal to root of fx minus f square x, है कि नहीं? f of x plus a minus half is nothing but square root of f of x minus f square x. तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बात अगर मैं यहाँ पर फीड कर देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को बताइए, मिलेगा 1/2 टाइम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी बोलो 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस एफ एफ एक्स प्लस ए माइनस हाफ का स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर. तो ये लो लिख दिया जी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स. अब ये क्या हो गया जरा मुझे बताओ, इट इज 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आया 1/4, रादर इसको पूरा ओपन करके लिखो तो क्या लिखोगे बोलो, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4 दैट इज नथिंग बट 1/2 प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर. अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, so it is 1/2 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस हाफ. अब बेटा एक बात ध्यान से देखो, एफ एक्स माइनस हाफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ना कि एफ ऑफ, ये अगर मैं स्क्वायर वाला टर्म हटा दूं तो क्या दिख रहा है आपको कि एफ ऑफ एनीथिंग माइनस हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, and being square root of something is, this is always positive or zero, it can't be negative. तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड हट जाएगा और आंसर आएगा 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, एंड हाफ एंड माइनस हाफ कैंसल्स, इट इज इक्वल टू एफ एक्स. सो आवर आर्ग्यूमेंट goes well. F of x plus 2a is equal to fx. What does that mean? That means fx is, that means fx is periodic with period, fx periodic with period 2a. अब जब 2a पीरियड होगा तो 4a 2a के मल्टीपल भी पीरियड होंगे, बट 2a से सब मल्टीपल पे जाए तो a तो पीरियड नहीं था, क्लियर दिख रहा था, तो a पीरियड नहीं था 2a पीरियड है. दिस वाज व्हाट वी डिस्कस इन दिस वन. नाउ 8th one was also very clear, and this is a general theorem actually. After just working out those kind of problems, I had created this theorem that if f of x plus lambda is g f x, means अगर x की जगह पर फंक्शन में x plus lambda रिप्लेस किया और फंक्शन अपना ही कोई कंपोजिट फंक्शन बन गया, it becomes g composed over fx. Then you have to investigate this g. g जो आउटर कंपोनेंट है g, वो g का नेचर देखो, अगर g को g के साथ सेल्फ कंपोज करते जाओ, एंड इफ g composed over itself n times becomes x, समझ रहे हो, g of on so and so forth gx composed n times become an identity function, then fx will be a periodic function with period n lambda. क्यों, कैसे इस बात को आप बोलेंगे, जस्टिफाई करेंगे इस बात को, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए यहां से चलो, रिप्लेस x बाय x प्लस लैम्डा वंस, आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा बिकम व्हाट, g ऑफ f of x plus lambda, and f of x plus lambda is gx. Use this equation, so it is g of g fx.
क्या ऑब्जर्वेशन है आपका कि अगर g को 2 बार कंपोज किया मतलब g2fx आ गया, ये आ गया g2fx। g2 मीन्स g कंपोज्ड ओवर g ट्वाइस। फिर से आपने x के जगह पर x प्लस लैम्डा रिप्लेस किया, फिर इसी में यही वाला काम फिर से किया, x इज रिप्लेस बाय x प्लस लैम्डा, तो x प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा g2 ऑफ, बोलो, f ऑफ x प्लस लैम्डा। बट व्हाट इज f ऑफ x प्लस लैम्डा? g ऑफ fx। तो ये चीज हो जाएगा g2 ऑफ gfx। मतलब क्या हुआ भाई, ये g2 ऑफ gfx मतलब g के ऊपर में g 2 बार कंपोज हुआ है तो g3 बन गया ना, g3 ऑफ fx। एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली कितनी बार? n अब तो n बार नहीं करेंगे, एक बार, 2 बार हम रिप्लेस कर चुके हैं, तो 2 बार रिप्लेस किया तो 3 लैम्डा आ गया, n-1 टाइम्स टोटल रिप्लेसमेंट होगा। तो डूइंग दिस रिप्लेसमेंट n-1 टाइम्स, तो आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस n लैम्डा इज इक्वल टू gn। 3 लैम्डा है तो g3 है, n लैम्डा है तो gn ऑफ fx। but it is given that g composed over itself n times is identity। तो अगर gn पे x देंगे तो x आउटपुट आएगा, fx देंगे तो fx आउटपुट आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा fx, because gn of x is equal to x and therefore n lambda is a period। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। yes sir जैसे अगर मैं बोलूं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/1 माइनस fx, ठीक है जी, 1/1 माइनस fx, देन prove that fx is periodic and find its period 15 and find its period। तो आपने फटाफट क्या ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो फंक्शन, इसको लिखो, इसको लिखेंगे gfx। अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज gx, देन gx इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। फिर इसी को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे कि g ऑफ gx कब आए, क्या आएगा ये बोलो। आ जाएगा 1/1 माइनस gx and it is equal to 1/1 minus 1/1 minus x, so it comes out to be 1 minus x upon minus x, that is x minus 1 upon x। that can also be, you can call it 1 minus 1 upon x। ये आ गया डबल gx आया, g2x आ गया। अब फिर से हमने क्या किया, एक बार और कंपोज कर देते हैं। g3x क्या आएगा ये देख लेते हैं, अभी तक तो आइडेंटिटी नहीं मिला, तो 1 माइनस 1 बाई gx हो गया। अब 1 बाई gx क्या होगा बोलो, 1 बाई gx क्या होगा? अगर gx 1/1 माइनस x है तो 1 बाई gx हो जाएगा 1 माइनस x, तो आ गया 1 माइनस 1 प्लस x। तो x आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस फंक्शन की कहानी क्या है। ये ऐसा फंक्शन है जिसको खुद पे 3 बार कंपोज करो तो आइडेंटिटी बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। x को x प्लस 5 रिप्लेस करते जाओ, पहली बार रिप्लेस करोगे ना, f ऑफ x प्लस 5 x प्लस 10 क्या बनेगा? ये बनेगा, बोलो, यहां पर x प्लस 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा fx माइनस 1 बाई fx आ जाएगा, g2fx ना। तो g2fx इज fx माइनस 1 बाई fx, दैट इज 1 माइनस 1 बाई fx। अब फिर से आप x को x प्लस 5 रिप्लेस कर दो, f ऑफ x प्लस 15 क्या आएगा?
तो 1 minus 1 upon f of x plus 5. And what is f of x plus 5? f of x plus 5 ये है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 minus fx. तो ये बेसिकली fx है, खत्म। तो ये पीरियोडिक हो गया, 15 पीरियड से पीरियोडिक हो गया। तो थ्योरम यूज करो तो डायरेक्ट हो गया ना। अगर 3 बार कंपोज करके आइडेंटिटी बन रहा है आउटर कंपोनेंट को, तो इसका मतलब 3 लैम्डा पीरियड हो गया। 4 बार कंपोज करके आइडेंटिटी बन रहा है तो 4 लैम्डा पीरियड हो गया। तो यहाँ पर 3 बार कंपोज करके आइडेंटिटी बन रहा था, लैम्डा की वैल्यू 5 थी, 3 5 15 इज द पीरियड एंड पीरियोडिसिटी प्रूफ हो गई। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? यस यस सर। हाँ जी, क्विकली जल्दी से रिजॉल्व करो फिर आगे बढ़े। हो गया आर्गुमेंट बोलो। सर। मान लो हम 0 से 1 तक सारे नंबर लेते हैं, तो जो इस फंक्शन का बिहेवियर 0 से 1 तक के लिए होगा वही 1 से 2 तक के लिए होगा। और मतलब यही आर्गुमेंट हम 0 से हाफ के लिए, मतलब ऐसे 0 से कोई भी फ्रैक्शन तक के लिए एक्सटेंड कर सकते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? सर अगर हमारा x 0 से 1 तक है और अगर हमारा x 1 से 2 तक है, तो फंक्शन का मतलब सेम ग्राफ आएगा। कैसे? ये तुमसे बोल रहे हो कि आएगा, लेकिन इसको बेटा एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना। आप फील कर रहे हो रैशनल ऐड करें ना उसके अंदर, x के अंदर, तो फिर वो अगर इरेशनल होगा तो इरेशनल रहेगा, रैशनल था तो रैशनल रहेगा। रैशनल ही क्यों ऐड कर रहे हो? सर इरेशनल में फिर वो फर्क आ जाएगा ना, मतलब 1 माइनस रूट 2 है, अगर हमने उसके अंदर रूट 2 ऐड कर दिया तो फिर वो रैशनल बन जाएगा इरेशनल में। हाँ, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो इनपुट की कैटेगरी पर डिपेंड कर रही है कि अगर इनपुट रैशनल है तो फंक्शन का आउटपुट 1 आएगा और इरेशनल है तो 0 आएगा। ये डिरिचलेट फंक्शन है कि रैशनल इनपुट पे 1 आएगा और इरेशनल इनपुट पे 0 आएगा, ऐसा कुछ डिफाइन किया उन्होंने। तो अब हम x के जगह पर x प्लस कोई कांस्टेंट लेना चाहेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? f ऑफ x प्लस कांस्टेंट, f ऑफ x प्लस t मान लेते हैं, t। f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप ऐसे बोलेंगे इट इज 1 if x प्लस t इज रैशनल and it is 0 if x plus t is irrational. But the idea is x के ऊपर x की कंडीशन ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है कि x जो है अगर रैशनल है तो 1 और इरेशनल है तो 0। अब x प्लस टी रैशनल या इरेशनल कब होगा और कैसे हम डिटरमिन कर पाएंगे? तो x प्लस टी रैशनल होगा, अगर x रैशनल है तो x प्लस टी रैशनल होगा प्रोवाइडेड कि t क्या हो, प्रोवाइडेड कि t रैशनल हो। क्योंकि अगर t इरेशनल है तो क्या होगा? अगर t इरेशनल है तो x रैशनल पर x प्लस टी इरेशनल हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस पे जाओ, x अगर इरेशनल है तो x प्लस टी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि इरेशनल एडेड बाय इरेशनल और सब्ट्रैक्टेड बाय इरेशनल मे बी रैशनल मे बी इरेशनल। तो इरेशनल का सेट जो है वो क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर फंक्शन को रिपीट करना है तो t shall be a rational number, तो let t is p by q which is a rational number। अब मैंने बोला कि f of x plus p by q क्या होगा, तो आप बोलेंगे
कि अगर x रैशनल है, अगर x खुद रैशनल है तो रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल, तो आउटपुट 1 आएगा। और अगर x इररेशनल है, रैशनल को नहीं लाइक करता है, तो x इररेशनल है और ये रैशनल है, इररेशनल प्लस रैशनल बिकम्स इररेशनल, तो ये आउटपुट 0 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बिकॉज यहां पर Yes. लिख, बिकॉज x प्लस p बाय q इज इररेशनल और हेयर x प्लस p बाय q इज रैशनल। तो रैशनल इनपुट पर 1 और इररेशनल इनपुट पर 0 आ गया। इसका मतलब है कि f ऑफ x प्लस p बाई क्यू क्या आया बताओ? fx से तो आ गया, क्योंकि यही तो fx की डेफिनेशन है कि रैशनल पर 1 इररेशनल पर 0, तो ये fx ही आ गया। इससे क्या कंक्लूड हुआ? देयरफॉर p बाई क्यू इज पीरियड, p by q is period and fx is periodic। बट p by q पीरियड का क्या मतलब होता है जी? फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? तो t is p by q। t मिनिमम क्या होगा? तो सबसे t मिनिमम इज p by q मिनिमम, है ही नहीं कुछ। where p and q are natural numbers, so that can't be predicted, can't be determined। हम ये नहीं बोल सकते कि है नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट ये नहीं बोलेंगे, कांट बी डिटरमिन्ड ये बोलेंगे, कैन नॉट बी डिफाइंड ये बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों बातों में फर्क होता है। समथिंग डजंट एग्जिस्ट एंड समथिंग नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब वो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, है ना, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और डज नॉट एग्जिस्ट मतलब है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जिसको नहीं डिफाइन कर सकते वो एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये टी मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, बट उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। पीरियड इज इनडिटर्मिनेट। सो आई होप दिस इज ओके, डन। यस। चलो एक क्वेश्चन और दे कर लो, वो भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के अच्छी प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, इसलिए ये बात जरा मैं जानता हूँ, चाहता हूँ कि कर लो आप। ठीक है, if fx is symmetric about two vertical lines, x equal to a and x equal to b, then prove that prove that fx will be a periodic function. fx will be periodic with the period is equal to 2 times b minus a। चलो ये बात आप करके दिखाओ जरा, तो मुझे तो जो कर जाएगा वो जीनियस। अगर कोई फंक्शन का ग्राफ किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब समझते हो कि नहीं? ऐसे समझो। दो लाइंस की बात हो रही है, एक लाइन है x इक्वल टू a और ये लाइन है x इक्वल टू b। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन का मतलब क्या होता है? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन का मतलब ऐसा होता है, ऐसा। मतलब इस लाइन के से x यूनिट आगे जाओ या x यूनिट पीछे बैकवर्ड जाओ, इफ यू गो बिहाइंड x यूनिट बिहाइंड और x यूनिट अहेड, द आउटपुट विल बी सेम। इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट लाइन। जैसे इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x इक्वल टू 0,
तो ये एक जनरल बात बोल रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ कि f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स, ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से x यूनिट आगे जाए, a प्लस एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यू है और a माइनस एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यू वो सेम है। ऐसा तभी होगा जब फंक्शन का ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि f ऑफ b माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस एक्स, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। कौन से केस में, जब f ऑफ b माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ b प्लस एक्स हो जाए। ठीक है जी। तो बोल रहे हैं अगर एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तब तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर फंक्शन का ग्राफ दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, देयर आर टू वर्टिकल लाइंस अबाउट विच द ग्राफ इज सिमेट्रिक, देन फंक्शन विल बी अ पीरियोडिक फंक्शन एंड its period will be twice of b minus a. हो गया सर। ऐसा भी हो सकता है और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि यहां से फंक्शन जाए और यहाँ पे मिनिमा टाइप का अटेंड करे और ऐसे मूव कर जाए और यहाँ पर मैक्सिमा। तो दिस इज वन एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द साइकिल इट हैज टू गो वंस मोर। तो इस बात को आपको मैथमेटिकली करना है। क्या किया जरा बताओ। सर f ऑफ x प्लस a को इज इक्वल टू f ऑफ 2b माइनस a प्लस x प्रूव कर दिया। तो सबसे पहले तो क्या किया, f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स का मतलब क्या होता है ये देखो, f ऑफ a प्लस a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स दिया हुआ, f ऑफ a प्लस एक्स f ऑफ a माइनस एक्स दिया हुआ। अगर इसी में आप x के जगह पर a माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, क्यों कर रहे हैं अभी मैं समझा रहा हूं। तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स, इधर क्या आ जाएगा, x के जगह a माइनस एक्स करो तो क्या आएगा f ऑफ x। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो पहले इस सिमेट्री का मतलब थोड़ा और अच्छे से समझो। अब मैं इधर वाला हटा दे रहा हूं, सिर्फ एक सिमेट्री को ही इलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। जब आपने बोला कि फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस एक्स पर जो वैल्यू है वो a माइनस एक्स की वैल्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी होता है जी कि अगर ये a है, यहाँ पर मान लो 2 है, 2a, और यहाँ पर 0 है, तो सिमेट्री का मीनिंग ये भी है कि अगर 0 से x यूनिट राइट जाओ तो जो वैल्यू आएगी, 2a से x यूनिट लेफ्ट आओ तो वही वैल्यू आएगी। तो ये है 2a माइनस एक्स, यहाँ से x यूनिट पहले और यहाँ से x यूनिट आगे, ये है x। तो जो x पर आउटपुट है ये fx है और ये क्या है, ये f ऑफ 2a माइनस एक्स है।
तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि ग्राफ x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब जब जब मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एक्स या 6 माइनस एक्स, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू 3। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. a से x लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, a माइनस एक्स। एक्चुअली देखो ये a माइनस एक्स है और ये x है, दोनों को ऐड करो तो a आता ना, यहां से यहां तक टोटल a है। ऐसे ये a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स यहां से यहां तक, टू ए माइनस एक्स और यहां से यहां तक कितना है, a प्लस एक्स। ऐड करो तो 2a आता है। तो बेसिकली मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स सेम है, या एफ ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स है, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, एक रिलेशन ये आ गया। इसी तरह से हमने एक दूसरा रिलेशन भी बोला था कि एफ ऑफ b प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एक्स। इससे क्या इंटरप्रेट होगा, जल्दी बोलो? इससे मिल जाएगा कि एफ ऑफ 2b माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इन दोनों ये रिलेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं इस बात को इसमें इस्तेमाल कर दूं, मतलब इसमें x की जगह क्या डाल दूं, रिप्लेस x बाय 2a माइनस एक्स इन 2 इन इक्वेशन 2, आएगा f ऑफ 2b माइनस 2a माइनस एक्स, 2b माइनस 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अच्छा जी, 2a माइनस एक्स पर फंक्शन की वैल्यू वही है जो एफ एक्स पर है, एंड इट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां से आएगा एफ ऑफ 2b माइनस 2a ट्वाइस ऑफ b माइनस a प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और ये हो गया पीरियोडिसिटी का मतलब कि ये t हो गया, ये t दिख रहा है कि नहीं, ये t है। Yes. Yes. तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज एफ एक्स हो गया, तो टी पीरियड है, तो मतलब है कि टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी माइनस ए। मतलब अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है एंड x इक्वल टू पाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो क्या बोलेंगे, पीरियड क्या है? Pi. तो पीरियड होगा 2 टाइम्स पाई माइनस पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू पाई। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है जी मैक्स मिन फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या होता है, एक सेटअप फंक्शन गिवन होगा और उस सेट का मैक्स फंक्शन चूज करने का मतलब क्या है, तो राइट इट डाउन। मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा एच एक्स, पहले मैं बता चुका हूं, जस्ट रिव्यू कर रहा हूं, is defined as the function which takes the largest value among the values of all the function of this set। तो इस सेट में जितने भी फंक्शन हैं, कोई भी x का इनपुट दोगे तो हर एक फंक्शन अपना आउटपुट देगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा आउटपुट है वो मैक्स फंक्शन टेकअप करेगा। मैक्स फंक्शन वो फंक्शन होगा जो among all these outputs it will pick the largest output। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका तरीका क्या है, तो अगर कोई दो फंक्शन के लिए बोला जाए तो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स क्या होता है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भाई ये तो एफ एक्स होगा जब एफ एक्स बड़ा हो जी एक्स से, और ये जी एक्स होगा जब एफ एक्स छोटा हो जी एक्स से। इक्वालिटी दोनों केस में हो सकती है, इक्वालिटी के लिए कोई ट्रबल नहीं है।
इसी बात को हम एक दूसरे फंक्शन से ले सकते हैं और वो फंक्शन लिखा जाता है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स या एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2. चेक इट आउट, चेक इट आउट. क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है? सिर्फ ये आपको चेक करना है कि जो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही कि नहीं. ये वाली, अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, अगर ये बड़ा है इससे, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, मॉड हट गया, जी एक्स और माइनस जी एक्स कैंसिल हो गया, एफ एक्स का डबल बाई 2 एफ एक्स आ गया. तो ये चीज आ रही देखो. और अगर एफ एक्स छोटा है जी एक्स से, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया. ये क्वांटिटी पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई. नेगेटिव हो गई तो बन जाएगा क्या? एफ प्लस जी माइनस एफ बाई 2. तो एफ और एफ कैंसिल होकर जी आ जाएगा. मतलब जो छोटा है उसको ये नहीं टेकअप करेगा, जो बड़ा है उसी को टेकअप करेगा. इट विल कॉपी द लार्जर वन, बिगर वन. तो मैक्स फंक्शन कॉपीज द बिगर फंक्शन एंड मिन फंक्शन कॉपीज द लोवेस्ट फंक्शन या स्मॉलर फंक्शन. सर अगर दोनों की जो रेंज मतलब वो इन्फिनिटी तक जाती हो तो किसको करेगा? रेंज से कोई मतलब ही नहीं. किसी एक इनपुट पर जो आउटपुट है उसकी बात हो रही. जिस इंटरवल या जिस पॉइंट पर f बड़ा होगा g से, तो ये f, उस पॉइंट पर f आंसर आएगा. पॉइंट बाय पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात यहां नहीं हो रही. हर इनपुट के लिए f की वैल्यू आएगी, g की वैल्यू आएगी, उसमें जो बड़ा होगा उसको कॉपी करेगा. कहने का मतलब है, ऐसे समझो आप, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर कॉमा मॉड एक्स माइनस 1 है, ये हमें बताना है क्या होगा. तो आप क्या करेंगे भाई? आप फटाफट इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? ये दोनों फंक्शन का. मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे. ये 1 यूनिट शिफ्टेड होगा ऐसे. होप यू नो. फटाफट ड्रॉ कर लो जल्दी से, आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करना, इसमें कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूं मैं आपको. ये ग्राफ तुम्हारा मॉड एक्स माइनस 1 का है. और एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ ड्रॉ कर दो. एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा तो आपको पता ही है, ऐसा. अब क्या करना है जी? अब जरा देखो, दोनों का आउटपुट को कंपेयर करना है. जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर दो, क्योंकि उस पॉइंट पर दोनों का आउटपुट सेम है. इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर. अब हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट के लेफ्ट में जाओ. लेफ्ट में तो कौन बड़ा है? एक्स स्क्वायर बड़ा है कि मॉड एक्स माइनस 1 बड़ा है? एक्स. मान लो ये पॉइंट अल्फा है, वो निकाला जा सकता है पॉइंट क्या है, वो बाद में निकाल लेंगे. और ये पॉइंट मान लो बीटा है, तो एक्स लेस देन अल्फा के लिए कौन बड़ा है? एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर बड़ा है. हमें लार्जर फंक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इस एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लेंगे, ये वाला, ये ले लेंगे. अब इसके बाद अल्फा से बीटा में कौन बड़ा है? mod x minus 1. मॉड एक्स माइनस 1 बड़ा है. तो यहां से यहां तक हम इसको कॉपी कर लेंगे. बड़ा मतलब किसका आउटपुट बड़ा है, किसका वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है? तो दो फंक्शन है, ब्लू वाला नीचे है और रेड वाला बड़ा है. मतलब मॉड वाला फंक्शन ऊपर लाई कर रहा है इस इंटरवल में, और इसके बियॉन्ड कौन बड़ा है? एक्स स्क्वायर. तो ये जो रेड कलर से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारा फंक्शन हो गया क्या? मैक्स फंक्शन. मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा मॉड एक्स माइनस 1 हो गया. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो ये लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन. ये वाली लाइन को पहचानो. ये तो 1 है, 1,0 है, 1 माइनस एक्स है. तो 1 माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो. 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करो, है ना.
तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 0, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू तुम्हारी रूट ऑफ 5 माइनस 1 बाई 2 आ रही है। ठीक है जी, रूट 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2.23। 2.23 माइनस 1 मतलब 1.23 डिवाइड बाई 2 लगभग हो गया 0.6 समथिंग के आसपास आएगा। और रूट 5 प्लस 1 बाई 2 क्या होता है? कितना होता है? 1.6 समथिंग। 1.6 approx. ये बड़ी अमेजिंग नंबर है, जानते हो इसके बारे में? गोल्डन रेशियो। दिस इज गोल्डन रेशियो। एनीवे, सो हमारे को मिला क्या इसमें? दो, एक तो अल्फा की वैल्यू आई तुम्हारी -1 माइनस रूट 5 बाई 2, और एक आई 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 बाई 2, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इस फंक्शन को लिखना होगा ना तो ऐसे लिखेंगे हम, इट इज इक्वल टू इफ एक्स इज लेस देन negative of 1 minus root 5 by 2, then it will be x square. If x lies between -1 minus root 5 by 2 to root 5 minus 1 by 2, then it is 1 minus x. And if x is greater than root 5 minus 1 by 2, then it is again x square. ये तुम्हारा हमारा फंक्शन हो गया, मैक्स फंक्शन का डेफिनेशन हो गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के फॉर्म में। इक्वालिटी दोनों जगह ले सकते हो, इक्वालिटी का कोई इशू नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो मैक्स मिन फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर है? मैक्स फंक्शन समझ में आ गया। इसी तरह से मिन फंक्शन लिख सकते हैं आप। मिन फंक्शन क्या होगा? जैसे मैक्स सबसे बड़े फंक्शन को कॉपी करता है, तो मिन जो है वो सबसे छोटे को कॉपी करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? मिनिमम फंक्शन ऑफ f, g, h is defined as the function which takes the smallest value among the values of all function of the above set. तो जैसे आप एक इनपुट देंगे अल्फा, तो उस अल्फा पर सारे फंक्शन अपने आउटपुट लेंगे, उनमें से जो सबसे छोटा आउटपुट है वो मिन फंक्शन टेकअप कर लेगा। तो इट विल कॉपी द लीस्ट वन एंड above one was copying the greatest one. इसको लिखने के लिए min f gx क्या होता है? It is fx when fx is smaller than gx, it is gx when gx is smaller. तो जो छोटा होगा उसके साथ हो लेगा ये। मतलब इसको जैसे इसको डिफाइन किया f प्लस जी प्लस मॉड f माइनस जी, इसको डिफाइन करेंगे f प्लस जी माइनस मॉड f माइनस जी बाई 2। अब करके देखो सेम आंसर आएगा। और कॉपी करने का तरीका, मैक्स मिन फंक्शन बनाने का क्या तरीका है, तो वो भी देखो। अगर मैं जैसे मैं बोलूं एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब और मॉड एक्स, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम एक्स क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स क्यूब फंक्शन है। फिर एक्स फंक्शन भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स। कैसा होगा भाई? y इक्वल टू x ऐसा होगा, ऐसा। अब क्या करने के लिए बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि अब चूज करो कि दोनों में कब कहां कट कर रहे हैं तीनों। एक तो 1 पर कट कर रहे हैं, एक इंटरसेक्शन पर, एक इंटरसेक्शन -1 पर है, एक 0 पर है। x लेस देन -1 के लिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बताइए? कौन फंक्शन बड़ा है कौन छोटा है? सर एक्स क्यूब मिनिमम है। एक्स क्यूब छोटा है। छोटा मतलब जिसका y छोटा है वो छोटा है, y कोऑर्डिनेट छोटा है। तो आप अब इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा,
यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ग्राफ। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, अब ये लीनियर वाला में छोटा हो गया, तो यहाँ से लेके कहाँ तक, 0 तक, तो ये छोटा हो जाएगा साहब। अब 0 के बाद क्या हो रहा है ये बताओ, 0 के बाद फिर से एक्स क्यूब छोटा, एक्स क्यूब 1 छोटा हो गया 1 तक, तो 1 तक ये एक्स क्यूब हो जाएगा ऐसे। और इसके बाद कौन छोटा हो गया, फिर वापस लाइन छोटी हो गई। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो किसका ग्राफ है, ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ किसका है, हाँ जी, ये मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब है। और जो बच गया वो किसका ग्राफ है, मतलब बच गया मतलब ये किसका ग्राफ है, ये वाला। बताइए जी। मैक्स फंक्शन। ये येलो वाला ग्राफ जो है वो मैक्स फंक्शन का ग्राफ है। ये वाला। तो आपको क्या करना है, सारे फंक्शन को ड्रॉ कर लो एक ही स्केल पर, ऊपर से ऐसे स्प्रे कर दो तो मैक्स बन जाएगा और नीचे से ऐसे स्प्रे कर दो तो मिन बन जाएगा। अगर दो फंक्शन का मैक्स मिन करना है तो, रादर दो फंक्शन का कितने भी फंक्शन है मैक्स मिन करने का यही तरीका होगा, ठीक है। तो मैक्स ऑब्लिक मिन समझ में आ गया, फटाफट जल्दी से 2-3 का ग्राफ बना लो जल्दी से। ये ग्राफ जल्दी बना लो, कौन कौन सा, ये वाला तो हम कर चुके है ना, इसका जल्दी से ग्राफ बना लो और इसका बना लो, सारे बना लो ये वाले जल्दी से, और फिर हम लोग कर्व स्केचिंग पे आ जाए जल्दी क्विक। So by this, you know the graph of what functions? You know the graph of straight line, graph of a circle, graph of a parabola, graph of ellipse, graph of hyperbola, graph of all trigonometric functions, sine, cos, tan, cot, secant, cosecant, graph of root function, graph of cube root, graph of cube, graph of biquadratic polynomial, roughly इतने फंक्शन का ग्राफ तो आप जानते हैं। फिर मॉड का ग्राफ जानते हैं, जिंड का ग्राफ जानते हैं, सिग्नम का ग्राफ जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जानते हैं, और उनके छोटे मोटे मैनिपुलेशंस भी जानते हैं, उनको थोड़े ट्रांसफॉर्मेशंस भी जानते हैं। इनके अलावा जो फंक्शन है वो अननोन फंक्शन है, उनका ग्राफ स्केच करने का टेक्निक क्या है वो आज डिस्कस करेंगे हम लोग, और फिर अगली क्लास में हम लोग ग्राफ की काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया। फटाफट देखो एक एक लाइन में, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ ये वाला, ये मॉड एक्स है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है आप जानते हो। एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, देखो मॉड की वैल्यू 1 पर 1 होती है और -1 पर भी 1 होती है, और ये इंटरवल की जो वैल्यूज होती हैं, ये 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं, इनकी खासियत क्या होती है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही है तो x बड़ा होगा x स्क्वायर से, x स्क्वायर बड़ा होगा x क्यूब से, हायर द पावर लोअर द वैल्यू, और रूट x बड़ा होगा x से। तो जितनी पावर x की पावर जितनी बढ़ाते जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मैग्नीट्यूड वाइज x अगर लेस देन 1 है तो, और अगर x 1 से बड़ा है तब क्या हुआ, तब उल्टा हो जाएगा, x ग्रेटर देन लेस देन x स्क्वायर, लेस देन x क्यूब, लेस देन x4। 1 से बड़ी नंबर का पावर बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, x रूट x से छोटा होगा, बड़ा होगा, तो जितना पावर कम होगा उतना बड़ा होता जाएगा। तो ये दो इंटरवल्स जो है ना, ये इनको जरा ध्यान से रखना आपको। इस इंटरवल की कहानी क्या है वो मैंने बता दी, और इस इंटरवल की स्टोरी क्या है वो बता दी, कि कैसे पावर बढ़ाने पर
वैल्यू या फंक्शन छोटा या बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली इससे ये बात पता चल गई आपको कि अगर ये x है तो x स्क्वायर कैसा होगा, तो x स्क्वायर 0 पर 0 होगा, 1 पर 1 होगा, उसके बीच में थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। हो रहा है सेटिस्फाई कि नहीं? इस ग्रीन वाले जोन में x स्क्वायर x से छोटा है और येलो वाले जोन में गए तो x स्क्वायर x से बड़ा है, तो ऊपर निकल गया। देखो x, ये y को x का ग्राफ है और ये y को x स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैं x क्यूब ड्रॉ कर दूं तो और यहां पर और नीचे आ जाएगा और यहां पर ऊपर निकल जाएगा। तो जितना पावर बढ़ाते जाओगे 0 से 1 के बीच में ग्राफ नीचे की तरफ बेंड होता जाएगा और 1 के बियॉन्ड ऊपर की तरफ बेंड होता जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल होता जाएगा, मतलब बड़ी वैल्यू टेकअप करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर while graphing the curve as well as while comparing the inequalities, comparing the function, ये सब बातें हेल्प करेंगी आगे बहुत ज्यादा। तो और इधर भी चूंकि x स्क्वायर है बेटा तो सिमेट्री से इधर भी ऐसे होगा ग्राफ, ऐसे ऐसे, ये x स्क्वायर का ग्राफ है। अब आप बता दो कौन कौन बड़ा कौन छोटा है, आपको मैं क्या बताऊं, आप ही बता दो मेरे को, कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है भाई, बताओ जरा। तो अगर मुझे मैक्स फंक्शन चाहिए तो ये देखो -1 तक तो ये बड़ा है साहब, और 1 के आगे भी x स्क्वायर ही बड़ा है, और 1 के बीच में ये लाइन वाला बड़ा है, खत्म बात है। ये ऐसा पेंसिल जैसा ग्राफ बन जाएगा। अब जैसे पूछ लिया कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर ऐसा बोले, क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू L and number of point of non-differentiability is M. तो L plus 2M is equal to, तो आपने देखा कि कितने पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन। तो ये L की वैल्यू 0 आ गई और M की वैल्यू आ गई 6, M की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6। तो ऐसे न्यूमेरिकल इंटीजर क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल से बन जाएंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप 2 घंटे बैठ जाओ, 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये वाला हो गया जी, ये हो ही गया था। ये मिनिमम tan कॉमा कॉट कैसा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ tan कॉट। सबसे पहले तो बोलोगे क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा, क्या ये मिनिमम tan कॉट फंक्शन पीरियोडिक होगा, तो आप बोलोगे tan पीरियोडिक है कि नहीं है, पीरियड क्या है पाई, कॉट पीरियोडिक है कि नहीं है, पीरियड क्या है पाई, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो अगर fx और gx पीरियोडिक है तो मैक्स और मिन फंक्शन भी पीरियोडिक होंगे। 0 to पाई की बात हो रही है, मान लो ये π/2 है और ये पाई है। अब इस एक पीरियड में tan का ग्राफ बनाओ ऐसा, और इसी पीरियड में कॉट का ग्राफ बनाओ, कॉट का ग्राफ भी बना दो। एक पीरियड में। अब हमें क्या करना है, कहाँ कट कर रहे हैं, तो दिख ही रहा है ये π/4 है और ये कौन सा है, पाई माइनस π/4, 3π/4 है। अब आप मुझे बताओ किस इंटरवल में कौन सा लेंगे आप, मैक्स फंक्शन लेना है, मिन लेना, मिनिमम फंक्शन के लिए कौन सा इंटरवल में कौन सा फंक्शन चूज करने जा रहे हैं आप। बोलो। तो 0 से π/4 में तो tan ही लेंगे हम, tan छोटा है। π/4 से π/2 में tan बड़ा हो गया, cot छोटा हो गया, तो मिनिमम मतलब छोटा वाला लेंगे तो cot लेंगे। और इसके इस अगले इंटरवल में ये छोटा हो गया ये, बस इस पूरे इंटरवल में देखना जो ऊपर है वो बड़ा और जो नीचे है वो छोटा, और इसके बाद फिर ये छोटा हो गया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? यस सर। ऐसा यहाँ अनडिफाइंड आएगा, यहाँ जहां पर दोनों फंक्शन डिफाइंड है वहां पर डिफाइंड होगा, अदरवाइज अनडिफाइंड आएगा। तो अब जो ग्राफ आ रहा है मिनिमम फंक्शन का, वो अब ये सब हटा दो, जो हमने हाईलाइट किया वो रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे।
ऐसा ग्राफ है। अब ये पीरियोडिक ग्राफ है, यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan max min tan एंड cot। ऐसे साइन कॉस मैक्स और तीसरा ई फंक्शन का मैक्स फंक्शन मिन फंक्शन जल्दी ड्रॉ करके बताओ। तो पहले आप लोग ड्रॉ कर लो, हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं ड्रॉ कर देता हूं और आपको दिख जाएगा कि हाँ मैच कर लो कि सही है गलत। एक ही ग्राफ पर, एक ही एक्स वाई प्लेन पर आप साइन और कॉस दोनों का ग्राफ एक पीरियड में ड्रॉ करिए, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इस फंक्शन का 2 पाई है। तो अब हम सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में ही ऑब्जर्व करेंगे, उसके बियॉन्ड हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई। π/2 पर वैल्यू साइन की 1 होती है, 3π/2 पर -1 होती है। साइन का ग्राफ रफली ऐसा होता है, ऐसा। ये साइन का ग्राफ होता है। कोसाइन का ग्राफ, जहां पर ये 1 होता है यहाँ 0 हो जाता है और यहाँ पर 1 हो जाता है, उसका ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा। ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है वो y = cos x का ग्राफ है। जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये y = sin x का ग्राफ है। और आपसे क्या पूछा गया कि मैक्स बताओ, दोनों में मैक्स वाला कौन सा है, मतलब बड़ा वाला कौन सा है। तो बड़ा चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपर बाउंड्री लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक तो कॉस मैक्स है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक साइन मैक्स हो जाएगा। इसके बाद में फिर ये वाला मैक्स हो जाएगा, ये वाला, ये ग्राफ आएगा और यही ग्राफ फिर रिपीट होता जाएगा। ये मैक्स फंक्शन आ गया। मिन फंक्शन कैसा होगा, मिन फंक्शन वो नीचे वाला, ये जो छूट गया ना, ये तो ये मेन फंक्शन हो गया। जैसे ये वाला ऐसे जाके फिर यहाँ मिलेगा ना, ऐसे यहाँ से। तो ये जो येलो कलर से ड्रॉ हो रहा है मेन फंक्शन है, और जो ग्रीन कलर से, सॉरी रेड से ड्रॉ किया वो मैक्स फंक्शन। मैक्स एंड मिन फंक्शन। ये क्या है, मैक्स कॉमा साइन कॉस, और ये वाला क्या है, मिन कॉमा साइन कॉस। अब लास्ट ई पार्ट बता दो और ये कहानी खत्म। ई पार्ट, ई पार्ट 3 फंक्शन है, तीनों को एक ही एक्स वाई प्लेन पर सेम स्केल पर ड्रॉ करो। सेम स्केल पर तीनों ड्रॉ करो। एक्स, पहले एक्स ड्रॉ किया, ये लो एक्स ड्रॉ कर दिया। y को x, अगला फंक्शन क्या था, मॉड x - 1 ड्रॉ करो। मॉड x - 1 का ग्राफ कैसा होगा वो भी ड्रॉ कर देते हैं ये लोग। x के मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट अप शिफ्ट कर दो, ऐसा। ये कौन सा ग्राफ है जी, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x - 1। अगला तीसरा वाला भी ड्रॉ कर दो, 1 - x²। 1 - x² क्या होता है, -x² कैसा होता है, -x² का ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोला ऐसा। बोलो हाँ या ना। और इसी में 1 ऐड कर दिया तो 1 यूनिट ऊपर ले जाएंगे, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से। और यहाँ पर ये 1 0 यहाँ से पास करेगा, तो ये इट विल कम लाइक दिस, और इधर भी ऐसे हो जाएगा, ऐसा। So let us done, get away from this, leave it. This was just to understand.
या सीधे ऐसे बोल सकते थे कि इट इज अ पैराबोला, y is equal to 1 minus x square is a parabola having root 1 minus x equal to 1 and x equal to -1. -1 रूट है और 1 रूट है और -1 से लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ऐसे नीचे की तरफ है, वर्टेक्स 0,1 पर है. Keeping these in mind, I have drawn all the functions. Now what is to be done? अब क्या करना है, पढ़ो. अब कुछ नहीं करना, हो गया. मेन फंक्शन निकालना। मेन फंक्शन चाहिए, मतलब जो सबसे छोटा है वो लेना है आपको. तो सबसे छोटा कौन है उसको चूज करते जाओ फटाफट. यहां से यहां तक तो ये वाला छोटा है, यहां तक. इसके बाद मुझे ये छोटा नजर आ रहा है, इसके इधर में ये वाला छोटा नजर आ रहा है, और इसके इधर में ये वाला छोटा नजर आ रहा है. क्यों भाई, सही है कि नहीं? हाँ बोलो. जैसे y इज इक्वल टू x वाली जो लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली पैराबोला के लेफ्ट बॉटम एंड पे एक्सटेंड कर रही है आके, तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे. और क्या बोल रहे हो? जो पैराबोला है उसके लेफ्ट बॉटम एंड पे y इज इक्वल टू x वाली लाइन एक्सटेंड कर रही है आगे, लेफ्ट बॉटम मतलब? जो ये थर्ड क्वाड्रेंट में. एक मिनट, let me mark the point, then you will be able to identify easily. मान लो ये पॉइंट को A बोल रहे हैं और ये पॉइंट को B बोल रहे हैं, ये पॉइंट को C बोल रहे हैं एंड सो ऑन. हाँ अब बताओ, ये वाले पॉइंट. B है जो नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रही है. हाँ तो ये नीचे जो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें कौन छोटा है? ये इस इधर पैराबोला भी तो प्रोड्यूस हो रहा है इन्फिनिटी तक. नहीं सर, ये तो नियरली वो हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा. कौन कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब? मतलब इन्फिनिटी तक तो ये इसकी स्लोप 90 हो जाएगी ना. हाँ इसकी जो स्लोप है हाँ, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना इसकी थोड़ी देर बाद. उसकी भी तो अनडिफाइंड है, उसका स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप कांस्टेंट है, बात सही है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पर ही तो इन्फिनिटी होगा दोनों. ये Yes, कब sir. ये कब माइनस इन्फिनिटी कब होगा? ये वाला पैराबोला माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला कहाँ होगा? ये भी माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी है. तो बिकॉज इसका रेट ज्यादा है इसलिए ये पहले जाएगा, तो हर जगह यही तो लीड करेगा. माइनस इन्फिनिटी की तरफ कौन लीड करेगा? पैराबोला लीड करेगा कि लाइन? पैराबोला. हाँ, तो पैराबोला वाला आउटपुट हमेशा छोटा रहेगा लाइन वाले आउटपुट से. ठीक है सर. चलो मैक्स फंक्शन आ गया, मिन फंक्शन यहाँ करो. ये मिन फंक्शन आ गया ना, मिन. मैक्स कैसा होगा वो भी बता दो जल्दी से इसी जगह पर. मैक्स वाला, मैक्स कौन सा होगा? तो मैक्स फंक्शन ये वाला फंक्शन है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये मैक्स है. यहां तक तो यही वाला आ रहा है मैक्स. इसके बाद ये ऐसे कर्व हो जाएगा ये, और इसके बाद ये हो जाएगा. तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जो छूट गया वो मैक्स हो गया, क्योंकि 3 फंक्शन थे ना, तो एक एकदम ऊपर वाला लेयर फॉर्म करेगा, एक नीचे वाला, और कुछ पार्ट बीच में रहेगा. तो ये कहानी हो गई मैक्स मिन की. अगर मैक्स और मिन फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. ठीक है, जहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो दोनों पे लाई करते हैं, मैक्स पर भी और मिन पर भी, दो फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड तीसरा डिफरेंशिएबिलिटी. जहां जहां पर एफ एक्स और जी एक्स मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों की स्लोप डिफरेंट है, तो उस पॉइंट पर मैक्स और मिन फंक्शन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएंगे. जैसे मान लो एक फंक्शन, लेकिन अगर स्लोप सेम है तब डिफरेंशिएबल रहेंगे. जैसे अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों का मैक्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
ठीक है। अब हमें दो पॉइंट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है, 1 पर आ रहा है और एक 0 पर आ रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? y इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब। तो कौन सा फंक्शन आया भाई? एक इधर तो ये वाला आ गया मिनिमम फंक्शन, ये वाला आ गया। इसके बाद यहाँ पर, यहाँ तक तो यही वाला आया, देखो तो कॉन्टिन्यूटी बरकरार है। अगर ये वाला नीचे होता, ये ऊपर होता ना, तो भी यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी रहती। क्यों? क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, दोनों फंक्शन जब दोनों टच कर रहे हैं तो डिफरेंशियबिलिटी रहेगी। अब इस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी रहेगी नहीं, मेन फंक्शन है तो यहाँ नीचे चला गया ये वाला। अब यहाँ डिफरेंशियबिलिटी का लॉस हो गया क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसमें दोनों का डेरिवेटिव अलग होता दोनों का रेट ऑफ चेंज अलग। तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ होगी, डिफरेंशियबिलिटी कहाँ होगी, ये जज कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डायरेक्ट ग्राफिकली बता सकते हैं। यही इस डिस्कशन का कंक्लूजन है। Now we are going to have method of sketching the graph of some unknown curve। एक ऐसा कर्व जो आपने पहले नहीं देखा है या उसको पहले इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, उसके ग्राफ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। आप रिकॉल करो तो वो ये सारी बातें, कुछ इनमें से बातें हम लोग मोनोटोनिसिटी जब डिस्कस करी थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहां पर मैंने बताया था और ये भी बताया था कि कैसे करके भी दिखाया था। बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ हम Yes, लोगों ने बनाया भी था। तो अब थोड़ा सा, अब हम लोग उस स्टेज पे हैं कि पीरियोडिसिटी भी सीख गए हैं, इवन ऑड भी सीख गए हैं, कंपोजिशन भी सीख गए हैं, इनवर्स भी सीख गए हैं। तो अब हम ज्यादा मेच्योर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आप पहले लिखेंगे, सपोज वी आर गिवन अ ग्राफ, अ फंक्शन whose graph is to be obtained, or the curve has to be graphed. Suppose our curve is 2x upon 1 plus x square. I'm taking one example to just illustrate the process, right? What is the first step? कोई भी फंक्शन मिले और उसका हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले 3-4 चीज तुरंत देखो। पहला, डोमेन क्या है। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो रेंज क्या है। उस समय मैंने ये भी बताया था कि अगर नहीं पॉसिबल है तो रेंज मत निकालो। अगर नहीं पॉसिबल है तो रेंज निकालना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ डोमेन से ही काम चला दो, डोमेन से। बट अगर पॉसिबल है तो रेंज भी निकाल लेंगे। डोमेन इसका क्या है बताओ? ऑल रियल नंबर। और इसकी तो रेंज भी आपको आती है। इसकी रेंज क्या है? -1 -1 से 1 क्लोज। एक्स को tan थीटा पुट कर दो तो sin 2 थीटा बन जाएगा, वहां से भी कन्वर्ट करके बोल सकते हो, या AMGM से भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, जैसे भी निकालो यार आ जाएगा। और ये याद रहना चाहिए, मैंने आपको बताया था 2x upon 1 plus x square, 1 minus x square by 1 plus x square, ऐसे तमाम फंक्शन जिनकी रेंज आपको याद रहनी चाहिए। एनीवे, तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया। पहला स्टेप यही था, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड इफ पॉसिबल आल्सो फाइंड इट्स रेंज। तो हमारे इस केस में हमें डोमेन मिल गया और रेंज मिल गई। फिर अगला स्टेप है फाइंड द रूट्स ऑफ फंक्शन एंड f0। रूट्स मतलब जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, एक्स की कौन सी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। जैसे यहाँ पर आ रहा है 0, 0 इज रूट। हर केस में 0 रूट नहीं आएगा, फंक्शन चेंज कर दूंगा तो रूट चेंज हो जाएगा। और f0 मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जिसको हम y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो रूट मतलब x इंटरसेप्ट और 0 f0 मतलब y इंटरसेप्ट। तो दैट इज x and y intercept of curve, कि कौन से पॉइंट पर ग्राफ x एक्सिस को मीट कर रहा है और कौन से पॉइंट पर ग्राफ y एक्सिस को मीट कर रहा है। तो अभी तक हमें जो मिला इस फंक्शन के रिगार्डिंग, वो ये मिला क्या, कि ये फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, -∞ से इन्फिनिटी तक जा रहा है, रेंज -1 से 1 है, तो इसी दो लाइन के बीच में फंक्शन लाई करेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा और उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये दोनों लाइन कौन कौन सी हैं? तो एक ऊपर वाली लाइन है y = 1 और नीचे वाली लाइन है y = -1, और 0 पर वैल्यू 0 है। इतनी बात हमें पता चली और कुछ नहीं पता चला अभी।
मतलब हमें ये मालूम चल गया कि इस फंक्शन का ग्राफ अगर लाई करेगा तो इसी इंटरवल में, इसी रीजन में होगा, इसी स्ट्रिप पे होगा, इसके ऊपर या नीचे नहीं होगा एक्सटेंशन ग्राफ का। अब तीसरे स्टेप पर जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या बोलता है? स्टेप 3, टेस्ट द सिमेट्री ऑफ फंक्शन। टेस्ट द सिमेट्री ऑफ फंक्शन। सिमेट्री में बहुत सारी बातें अब आप सीख चुके हैं। क्या क्या सिमेट्री है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है अगर, तो इवन है। कौन से लाइन के अबाउट सिमेट्री है बोलो, बोलते जाओ। सिमेट्रिक लिखते जाओ, बोलते जाओ। सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0 y एक्सिस। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया ओरिजिन के तो सिमेट्री अबाउट पॉइंट हो गया। सिमेट्री अबाउट 0,0। इसी को हम बोलते थे कि अगर f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स है, या f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये है, ये इसी में a को 0 करके ये आता है, तो इवन फंक्शन। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? सिमेट्री अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट इक्वल टू a। लाइन x इक्वल टू a। समझ में आ रही बात कि नहीं? यस ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। ये x इक्वल टू a लाइन है और इसके अबाउट ग्राफ मिरर इमेज होगा दोनों साइड में। a माइनस एक्स और a प्लस एक्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। x की, x कुछ भी हो तो x थोड़े आगे ले जाओ, उतने पीछे ले जाओ, सेम वैल्यू रिपीट होती है। फिर सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू a। इसी तरह से ये वाले सिमेट्री का भी जनरलाइजेशन है। f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल नेगेटिव ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स हो जाए, या इसी को बोल सकते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स हो जाए। इसका मतलब होता है सिमेट्री अबाउट पॉइंट। सिमेट्री अबाउट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? a, 0। सिमेट्री अबाउट पॉइंट a, 0। इसका मतलब क्या है वो भी दिखा रहा हूं मैं। देखो ये a, 0 पॉइंट है, तो यहां पर ग्राफ कैसा है? यहाँ पर ग्राफ ऐसा है, कुछ ऐसा। मतलब a माइनस एक्स पर जो वैल्यू है और जो a प्लस एक्स पर वैल्यू है, दोनों वैल्यूज में क्या खासियत है? दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट साइन की। दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इस पॉइंट से फॉरवर्ड जाओ, कोई लाइन ड्रॉ करो, एनी लाइन पासिंग थ्रू a, 0 विल इंटरसेक्ट द ग्राफ एट इक्वल डिस्टेंस बोथ साइड। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री अबाउट अ पॉइंट। तो पॉइंट के अबाउट सिमेट्री मतलब ऑड वाली सिमेट्री है, और लाइन के अबाउट सिमेट्री मतलब इवन वाली सिमेट्री है। अगर उस लाइन को y एक्सिस बना दोगे तो इवन हो जाएगा, और इसको ओरिजिन बना दोगे तो ऑड हो जाएगा। तो ये सिमेट्री आप समझ चुके हैं। इवन ऑड वाली सिमेट्री आपको क्लियर कट पता है? पता है ना? हटा दो इसको, ये पूरा डिस्कशन हटा दो। यस सर। एंड प्लीज माइंड इट, अगर ये यहां नहीं समझ में आएगा तो ये आपको बहुत पनिश करेगा। ये आपको हर पूरे कैलकुलस में इनका इस्तेमाल करके और क्वेश्चंस बनेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल तो बिल्कुल भी उड़ जाएगा। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल की है वो इवन, ऑड और सिमेट्री पर ही बेस्ड होती है, और उसी से पूरा डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक गवर्न होता है, जहां से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते जे एडवांस में। 2 क्वेश्चन मान के चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है, इसको ध्यान रखना। तो दिस वर द सिमेट्रीज। जैसे हमने बोला डोमेन रियल है, रेंज -1 से 1 है, 0 पर वैल्यू 0 है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है ग्राफ, ओरिजिन 0 रूट है। सिमेट्री में हमने देखा कि ये फंक्शन हमारा f माइनस एक्स एफ एक्स इवन है, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ऑड है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है।
अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स हो जाए तो पीरियोडिक है, तो एक पीरियड में ग्राफ ड्राफ बनाओ और उसी को रिपीट कर दो। तो ये जो सिमेट्रीज है ये तुम्हारा काम आसान करेंगे, वर्क एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए ये चीजें हम लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर एफ एक्स वाई इज एफ वाई एक्स है, एक्स और वाई को इंटरचेंज करो और ग्राफ में कोई चेंज ना हो तो ग्राफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। द ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अगर x a माइनस एक्स पर वैल्यू a प्लस एक्स की वैल्यू के इक्वल है, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है, तो ये x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी, सिमेट्री अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। अगर a माइनस एक्स की वैल्यू और a प्लस एक्स पर फंक्शन का आउटपुट अपोजिट साइन बट इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स अब एफ एक्स आने की बजाय माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो ये ऑड सिमेट्री है, मतलब पॉइंट a, 0 के अबाउट सिमेट्री है। तो ये सिमेट्रीज जो है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो हमारे फंक्शन में कौन सी सिमेट्री है यहाँ पर, जल्दी बोलो। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ओरिजिन 0, 0 के अबाउट सिमेट्री है। ये लो जी, ये 0 है, दिस इज 0 एंड दिस इज a एंड दिस इज 2a। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या होता है वो मैं दिखा रहा हूं। ऐसे a, 0 के अबाउट सिमेट्री का मतलब क्या आ रहा है, a के लेफ्ट में वैल्यू आ रही है a माइनस एक्स वाई, तो a प्लस एक्स क्या आएगा, a प्लस एक्स माइनस वाई, मतलब a प्लस एक्स पर वैल्यू और a माइनस एक्स पर वैल्यू जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन की है, ये वाला केस है। तो इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ से x आगे जाने पर जो वैल्यू आ रही है, x पर जो वैल्यू आ रही है y आ रही है, तो 2a माइनस एक्स पर जो वैल्यू आएगी, 2a माइनस एक्स पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव y, ये चीज और ये चीज इक्वल होगी। तो 0 से x आगे जाओ, 2a से x पीछे आओ, तो जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन की है, ये वाली चीज जस्टिफाई हो गई। तो चाहे ऐसे ऐसे दोनों ज्योमेट्रिकली समझ में आने चाहिए। और दूसरा केस कौन सा था, दूसरा केस था जब फंक्शन का ग्राफ x से x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये 0 है, ये a है, ये 2a। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x पर जो वैल्यू है 2a माइनस एक्स पर वैल्यू सेम है, x पर जो आउटपुट है और 2a माइनस एक्स पर, ओरिजिन से x आगे जाओ, ओरिजिन से x फॉरवर्ड जाओ और 2a से x बैकवर्ड आओ, सेम आउटपुट आना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स। या इसी को ऐसे ही बोलते हैं कि a से पीछे जाओ और a से आगे जाओ, सेम इनपुट सेम आउटपुट। इसी को f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स बोल दें। अच्छा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों सेम है। यहाँ पर x के जगह पर a माइनस एक्स डाल दो, तो यही वाला इसमें रिवर्ट हो जाएगा। तो ये सिमेट्रीज आपको पता होनी चाहिए, ये सारे सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्री सारी हो गई पता। मतलब अगर मैं एफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स माइनस वाई करो तो किसके अबाउट सिमेट्री होगा बोलो। रिलेशन में एक्स वाई की जगह माइनस वाई कर दो और एक्स को एक्स ही रहने दो और इक्वेशन ना चेंज हो, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, हाँ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। और अगर ऐसा हो जाए एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो गई, इवन हो गए, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। और अगर दोनों को चेंज कर दें, एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई इज सेम एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, दिस इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्रेस किया जाएगा और आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है जी।
तो सिमेट्री भी आपने टेस्ट कर ली, हमारा फंक्शन ऑड सिमेट्रिक था, बात खत्म हो गई। अब हम मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं कि फंक्शन की मोनोटोनिसिटी टेस्ट करो, डेरिवेटिव निकालो, लोकल मैक्सिमा निकालो, लोकल मिनिमा निकालो, ठीक है। तो हमारा फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस था, हमने डिफरेंशिएट किया, क्वोशिएंट रूल लगाया, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर 2 माइनस न्यूमरेटर 2x इनटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 2x, सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर यहां से अगर हम इसका मोनोटोनिसिटी टेस्ट करें तो क्या क्या चीज मिलेगी, बोलो बेटा, क्या क्या बात यहां से पता चलेगी? क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -1 एंड 1। 1 and 1 डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है? लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, -1 तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्या मैंने बताया था कि अगर डेरिवेटिव का साइन किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो क्या होता है? बोलो, पॉजिटिव से डेरिवेटिव लेफ्ट से राइट जाते समय नेगेटिव, तो ये क्या होता है? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तब मिनिमा, तब ये पॉइंट लोकल मिनिमा होगा। लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब हमें लेफ्ट ट्रेवल करते हुए ये सब ऑब्जर्व करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। और अगर कोई साइन में चेंज नहीं आता है तो किसी क्रिटिकल पॉइंट पर साइन चेंज नहीं आता है, मतलब ऐसा आ रहा है, ऐसा, मतलब ऐसा हुआ कि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव था और राइट में भी नेगेटिव हो गया, तो नो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसे इधर इंक्रीज करते जा रहा था, 0 होकर फिर इंक्रीज करने लगा, तो ये भी क्या है? नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये एनालिसिस से हमें पता चलेगा कहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां पर डिक्रीज कर रहा है। एंड यहीं पे लिख दो, एंड फाइंड द वैल्यू एट ईच क्रिटिकल पॉइंट। हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करो। मतलब अगर वो लोकल मिनिमा होगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी मस्ट है, निकालनी है आपको। निकाल ली, मोनोटोनिसिटी पता चल गई। क्या पता चल गया? कि -∞ से -1 फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, -1 से 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और 1 से ∞ के बीच में फिर से फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये बात हमें इस एनालिसिस से कंफर्म पता चल गया। अब क्या करेंगे? मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड हो गया, ये भी पता चल गया। अब क्या करेंगे? तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। -1 से 1 dy/ds चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव लोकल मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव लोकल मैक्सिमा, ये सारे डिस्कशन हुआ। तो स्टेप 5 क्या है? ऑल्सो फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 2 अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम फाइंड करेंगे। और सेकेंड डेरिवेटिव की कहानी याद है? सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड। जैसे इस केस में अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो आएगा, इसको अपने आप कर लेना, f'(x) आएगा 4x इंटू एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है ये देखो। यहां से हमें क्या मिल रहा है? x 0 और √3 और -√3। इसके इधर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? -√3 के लेफ्ट में कनकेव डाउनवर्ड होगा, इस इंटरवल में कनकेव अपवर्ड होगा, बेंडिंग अप, इसमें बेंडिंग डाउन और इसमें बेंडिंग अप। ऐसी कहानी है, ये समझ लो। बेंडिंग अप को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और बेंडिंग डाउन को आप देख ही रहे हो, ब्लू कलर से जो देख रहे हैं, रेड मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे इंटरवल वाइज मैंने ड्रॉ किया। अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए लगभग सफिशिएंट होगी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो चलो अब ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ बनाते समय इसका जो जो इंफॉर्मेशन है, ये देखो जी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, और इस पे पॉइंट मार्क कर दो। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? 0, 1, -1, और कोई था? दैट्स इट, 2 ही क्रिटिकल पॉइंट था ना। अच्छा, इसका अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री भी मार्क कर दो। ये y को 1 लाइन है, इसके ऊपर ग्राफ जाएगा नहीं, और y को -1 लाइन ड्रॉ कर दो, इसके नीचे भी ग्राफ नहीं जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? यहां से ग्राफ जरूर गुजरेगा, तो जहां से ग्राफ जरूर पास करेगा उस पॉइंट को मैं मार्क कर दे रहा हूं। एक ये वाला पॉइंट है, यहां से ग्राफ जाएगा, ये 1 है। 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है ना, हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बोलो। 1, ये वाली आ गई, ये लाइन थी y इक्वल टू 1 लाइन, तो यहां से भी फंक्शन का ग्राफ गुजरेगा। -1 पर ऑड फंक्शन है, तो -1 पर वैल्यू -1 आएगी, ये भी समझ में आ रहा है। ये 1, 1 है, और ये -1, -1 है। यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ रहा था, पॉजिटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट, और यहाँ पर डेरिवेटिव 0 था, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है ऐसे, यहाँ पर भी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसी को टच करता हुआ ग्राफ निकलेगा ऐसा, 0 से जाएगा ऐसा, और इसके बाद ये यहाँ जा करके यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। एक पॉइंट है जहां पर कर्वेचर चेंज हुई, क्योंकि देखो ये अभी यहाँ तो कनकेव अपवर्ड है, लेकिन इस कहीं पर जाके कनकेव डाउनवर्ड हो गया। कौन से पॉइंट पर कर्वेचर चेंज हो रही है? तो एक -√3 बताया आपने, और एक √3 बताया, और एक 0, तो ये 0 पर कर्वेचर चेंज हो रही है। 0 पर, 0 पर टेंजेंट क्या है, 0 पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, स्लोप निकालो। dy/dx क्या था? अरे y प्राइम क्या था, अभी तो निकाला आपने, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो y प्राइम एट x इक्वल टू 0 क्या आएगा, 2। तो ये 2 स्लोप की टेंजेंट है यहां पर ऐसे, इसी लाइन को टच करता हुआ ग्राफ जाएगा ओरिजिन से। तो ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, और फिर ये इस लाइन में टच कर रहा है, फिर ये टच करते हुए नीचे टेंजेंट के अबव है। यहां पर अबव टेंजेंट है, यहां बिलो टेंजेंट है, तो 0 क्या है, 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल टू 0 इज 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, लिख दो, लिख दो, लिख दो फटाफट, लिखते जाओ ये सब पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, a point belonging to domain of function, point lying in domain of function, domain छोड़ो यार, ऐसे बोलो, point that separates the convex and concave portion of curve। मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन का कर्वेचर का साइन चेंज होता है या डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है, दैट इज वेयर d2y ओवर dx स्क्वायर चेंजेज इट्स साइन। वहां पर फंक्शन का ग्राफ टेंजेंट के बिलो से टेंजेंट के अबव, या टेंजेंट के अबव से टेंजेंट के बिलो जाएगा। ये 1 पर वैल्यू 1 आ गई, इसके बाद क्या होगा ग्राफ के साथ, ये बताओ। इसके बाद ये ग्राफ यहां से नीचे जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमा पॉइंट था और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसके बाद ये ग्राफ ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से आया, यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू लिया। इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि भाई इधर ऐसे जाएगा तो ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इधर ऐसे जा सकता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि -1 के नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ, 1 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो इन्फिनिटी पर फंक्शन का बिहेवियर क्या है, तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन
एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स, ये फाइंड करेंगे। फाइंड लिमिट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इफ x equal to a, if x equal to a, at x equal to a, fx is not defined। जिन जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करेंगे। और if x equal to a is end point of domain, फंक्शन के एंड पॉइंट पर फंक्शन अगर डोमेन के एंड पॉइंट पर लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट तो था नहीं जहां फंक्शन अनडिफाइंड था, हमारा फंक्शन तो हर पॉइंट पर डिफाइंड था। तो हम एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पर लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिमिट की बात आप जानते ही हो, इंफिनिटी पर लिमिट चाहिए तो 1/x का फंक्शन बनाते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई 1/x प्लस एक्स। x को इन्फिनिटी ले जाओगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी बोलो? वैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके भी लिख सकते थे इसको, और ऐसे भी लिख सकते थे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहाँ से आ जाएगा 2/x और यहाँ आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब x को इन्फिनिटी ले जाओ तो ये डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, 2/इंफिनिटी 0 आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पर भी 0 आएगा बट नेगेटिव साइड से आएगा। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ऐसा इन्फिनिटी पे जाके मर्ज हो जाएगा एक्स एक्सिस से, और इधर भी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। कौन से पॉइंट पर ये कर्वेचर चेंज हुए? फिर यहाँ पर एक पॉइंट था √3 और यहाँ पर एक पॉइंट था -√3। ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ अपनी टेंजेंट लाइन को फिर से क्रॉस करेगा। तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3 एंड 0 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड देयरफॉर यू गॉट द ग्राफ। अब पूरा ग्राफ तुम्हें नजर में आ गया, तो ग्राफ बन जाने के बाद रेंज अपने आप आ गई भाई। आप देख लो इसका रेंज निकल रही है कि नहीं आपको? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? What is finally the range of this function? इस फंक्शन की रेंज अगर आपसे बोला जाए तो क्या बोलोगे आप? -1 से 1 क्लोज। यस, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ये ग्राफ होगा तुम्हारा। दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। एनीवे, तो स्केचिंग का जो स्टेप्स है वो पूरा मैंने आज बताया। कल की क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास परसों जो होगी उसके अंदर में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस जो है उनका ग्राफ ट्रेस करेंगे, कर्व ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और मतलब 1 घंटे तो हम लोग कर्व ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर बचा हुआ जो आधे घंटे 45 मिनट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ग्राफ। ठीक है, सो let's close the call for today and see you on Wednesday। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका इवन ऑड पीरियोडिक वाली गेम कंप्लीट, और लास्ट गेम जो है जिसमें हम स्केचिंग ऑफ कर्व है उसको करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको मेथड अब पता चल गया, प्रोसीजर पता चल गया, तो अपने आप ट्राई करो। ठीक है, और बाकी डिस्कशन जब अगली क्लास में हो जाएगा तो उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है, दोनों बैच पे डाल देता हूँ, डोंट वरी।